अंत में मैं दो बातें जरूर कहना चाहूंगी कि कई बार हमारे नई पीढ़ी के सामने ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि गुटी दें या ना दें, क्योंकि एलोपैथी के डॉक्टर सामान्यतया ये बताते हैं कि गुटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बच्चों को इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बच्चे को कुछ भी अगर हो जाए तो दूसरी दवाइयां हम ऐन मौके पर दे सकते हैं। जबकि आयुर्वेद ये मानता है कि बच्चे को ये सारी दवाइयां पहले से देते रहो ताकि इसका असर उम्र भर तक रहेगा, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी उसके बचपन में ही तैयार हो जाती है और बच्चा कई तरह की जो सामान्य बीमारियां हैं उनसे बच्चा दूर रहता है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकती हूँ, मेरे बच्चे या मेरे आस पड़ोस परिवार में मेरे भाई बहन, उनके बच्चे, इन सब के लिए हमने गुटी का इस्तेमाल किया और अब तो मैं अपने पोते के लिए भी गुटी का इस्तेमाल करती हूँ। और इससे बच्चे के हर तरह की बीमारी को पहले से ही हम रोक सकते हैं अगर हम उसे गुटी देते रहें। बच्चा पुष्ट भी होता है, उसके मुंह की टेस्ट जो है, उसके मुंह को स्वाद अच्छा मिलता है, उसे अलग अलग तरह के स्वाद पहचानने की क्षमता बच्चे में आती है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद की बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस गुटी के बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा है, अच्छी बातें कही हैं। मैंने हाल में ये पुस्तक देखी और मुझे ये पुस्तक बहुत अच्छी लगी, तो मैं इस पुस्तक का उल्लेख जरूर करना चाहूंगी कि पुणे में मैंने ये पुस्तक देखी और इसका नाम है बाल गुटी। ये पुस्तक है और इस पुस्तक में इसके लिखने वाले जो हैं आमोद साने और ग्रीन फार्मेसी नाम से उन्होंने ये पुस्तक प्रकाशित की है। तो ये पुस्तक बहुत छोटे से शब्दों में, बहुत कम शब्दों में, लेकिन बहुत बारीकी से हर दवाई के बारे में बताती है। अंदर में दवाइयों के चित्र भी दिए हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि इस पुस्तक के साथ ही एक प्लास्टिक की थैली में वो ये सारी दवाइयां इतनी मात्रा में देते हैं कि बच्चे के लिए 3 से 4 महीने तक वो दवाइयां पूरी पड़ सकें। तो अगर कभी हमें ऐसा लगे कि इतनी सारी दवाइयां हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे, तो ऐसे किसी दुकान से आप इस तरह की रेडीमेड दवाइयां भी ले सकते हैं। लेकिन दवाइयां अलग अलग लें और खुद गुटी बनाएं ताकि बच्चे के हेल्थ के मुताबिक, बच्चे की बीमारी के मुताबिक, बच्चे के मूड के मुताबिक, बच्चे की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के मुताबिक आप खुद इसमें जोड़ घटाव कर सकें। हाँ, सोने के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि सोने को भी जब हम घिसते हैं तो हम उतने ही वृत्त सोने के भी घिसते हैं जितने हम बाकी दवाइयों के घिसते हैं। केवल डिब्बे के बारे में मैंने बताया कि इसके वृत्त हम थोड़े से कम रखते हैं। जायफल हम तभी इस्तेमाल करते हैं अगर बच्चे में चिड़चिड़ापन बहुत हो, और सागर गोटा भी मैं तभी इस्तेमाल करती थी जब बच्चे को किसी कारण से बार बार उल्टी आती हो खाना खाने के बाद या दूध पीने के बाद, तब सागर गोटा देती थी, अन्यथा मैं नहीं देती थी। लेकिन बाकी सारी दवाइयां उन्हें हमेशा देना अच्छा रहता है। और खास करके डिके माली बच्चे को 5वें महीने के बाद से लेकर के जब तक उसके 4 या 5 दांत ना आ जाए, बच्चे को डिके माली हम गुटी के अलावा भी इसे घिस करके बच्चे के मसूड़े में लगा सकते हैं ताकि मसूड़ों में दर्द ना हो। तो मुझे लगता है कि ये सारा मैंने इसलिए आपके सामने रखा कि मैं खुद इसका अनुभव कर चुकी हूँ, और अगर आप भी इसका अनुभव करना चाहें तो 1-8 महीने आप अनुभव करेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा कि आपका बच्चा कितनी अच्छी तरह से इसको लेने के बाद खुश रहता है, स्वस्थ रहता है। तो इन दवाइयों का प्रयोग 1 महीने के लिए हम अवश्य करें। जो सोचते हैं कि नहीं थोड़ा सा कॉशियस रहने की आवश्यकता है, वो
वो 3 महीने के बाद ये दवाइयां शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि 7वें दिन के बाद से ही बच्चों को ये सारी दवाइयां हम घुटे में पिलाना आरंभ कर सकते हैं, ताकि बच्चा इम्यूनाइज्ड अच्छी तरह से रहे, स्वस्थ रहे, पुष्ट रहे और उसका शरीर हर तरह की जो वातावरण में जो चेंज होते रहते हैं, बदलाव होता रहता है हर महीने, उस बदलाव को भी झेलने की क्षमता बच्चे में अपने आप आ जाए। धन्यवाद।